Hi everybody, again I welcome you all on my channel. So today's topic is heart rate. In this video we're gonna learn about tachycardia and bradycardia. So let's start this video. Firstly we will see what is heart rate. So the definition of heart rate says that heart rate is the number of times your heart beats in a minute. इसका मतलब है 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है उसे हार्ट रेट कहते हैं. Normal heart rate is usually between 60 and 80 beats per minute. It means normally heart rate 60 and 80 beats per minute होता है. Next is heart rate is measured in BPM which means beat per minute. मतलब 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है. Next is the heart rate of a woman is usually about 10 beats more per minute than a man of same age group. It means women का heart rate 10 BPM ज़्यादा होता है men से. In this slide we will learn about tachycardia and bradycardia. First we will see what is tachycardia. So tachycardia is a medical term used for increased heart rate above than 100 BPM and bradycardia is the term used for decreased heart rate below 60 BPM. इसका मतलब है जैसे हमने अभी पढ़ा कि नॉर्मल हार्ट रेट इज़ 60 एंड 80 BPM. तो अगर 60 BPM से कम हार्ट रेट होगा तो उस कंडीशन के लिए हम टर्म यूज़ करेंगे ब्रेडिकार्डिया, और अगर 100 BPM से ज़्यादा हार्ट रेट होगा तो उस कंडीशन को कहेंगे टेकीकार्डिया. अब इसे याद रखने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं. जैसे ब्रेडिकार्डिया 60 BPM से बिलो हार्ट रेट होता है तो बी से ब्रेडिकार्डिया और बी से बिलो. ऐसे ही टेकीकार्डिया 100 BPM से ज़्यादा हार्ट रेट होता है, मतलब इस कंडीशन में हार्ट बहुत तेज़ बीट करेगा. सो टी से टेकीकार्डिया एंड टी से तेज. टेकीकार्डिया में हार्ट रेट तेज हो जाएगा और ब्रेडिकार्डिया में बिलो 60 BPM हो जाएगा. नाउ देयर इज़ अनदर टर्म एरिथमिया. इट इज़ अ कंडीशन इन विच द हार्ट बीट विद एन इर्रेगुलर और एबनॉर्मल रिदम. मतलब जब हार्ट इर्रेगुलर या एबनॉर्मल बीट करता है तो इस कंडीशन के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एरिथमिया. नेक्स्ट वी विल सी द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ टेकीकार्डिया. सो नंबर 1 इज़ चाइल्डहुड. मतलब बच्चों का हार्ट रेट यूजुअली नॉर्मल हार्ट रेट से ज़्यादा होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की हार्ट मसल्स वीक होती हैं. एक अडल्ट का हार्ट एक बीट में जितना ब्लड पंप करता है बच्चों का हार्ट उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता है. तो इसीलिए बच्चों का हार्ट ज़्यादा टाइम बीट करता है टू सप्लाई द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी. नेक्स्ट इज़ प्रेगनेंसी. नॉर्मली प्रेगनेंसी में भी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है बिकॉज इन प्रेग्नेंट विमेन बॉडी हैज़ एक्स्ट्रा ब्लड एंड द हार्ट हैज़ टू पम्प फास्टर फॉर इट्स सर्कुलेशन, and the result of this is heart rate may increase by 10 to 20 extra BPM. Next one is post exercise. एक्सरसाइज के बाद या एक्सरसाइज करते टाइम भी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती हैं बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन, सो हार्ट बीट्स फास्टर सो दैट मोर ब्लड कैन सर्कुलेट इन अ बॉडी. नेक्स्ट वन इज़ इमोशनल कंडीशन, जैसे कि एंजाइटी या फिर जब हमें डर लगता है या घबराहट होती है या फिर एक्साइटमेंट में भी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है. नाउ वी विल सी द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ब्रेडिकार्डिया. सो नंबर 1 इज़ स्लीप. अब सोते टाइम हार्ट बीट स्लो क्यों होती हैं? बेसिकली इसके 2 रीज़न होते हैं. नंबर 1, सोते हुए बॉडी रिलैक्स होती है, कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं होता हार्ट पर ज़्यादा ब्लड पंप करने का. और सेकंड रीज़न होता है जब हम सोते हैं तो ग्रेविटी का असर बहुत कम होता है उस वक्त. फॉर एग्जांपल जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट करना होता है टू पंप द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो बॉडी पर हॉरिजॉन्टल प्लेन की वजह से ग्रेविटी का असर कम होता है, तो इसलिए हार्ट पर लोड नहीं पड़ता. नेक्स्ट वन इज़ एथलीट्स. सो एथलीट्स का हार्ट रेट नॉर्मल हार्ट रेट से कम होता है. यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि एक्सरसाइज के बाद तो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा था, तो फिर एथलीट्स का हार्ट रेट नॉर्मल से कम क्यों होता है? तो इसका आंसर है जो एथलीट्स होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी हार्ट मसल्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती हैं. नॉर्मल हार्ट 1 मिनट में जितनी बीट पर ब्लड सर्कुलेट करता है उतना ही ब्लड किसी एथलीट का हार्ट 1 मिनट में उससे कम बीट पर सर्कुलेट कर सकता है. जैसे कि सपोज़
नॉर्मल हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है फॉर ब्लड सर्कुलेशन, बट किसी एथलीट का हार्ट को 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करने की नीड ही नहीं होगी। वो 55 बीपीएम पे भी उतना ब्लड बॉडी में सर्कुलेट कर सकता है, क्योंकि उनकी हार्ट मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो इतनी कैपेबल होती हैं कि वो कम बीट पर ज़्यादा ब्लड पंप कर सकें। So that's all for this video. I think I have delivered my message quite clearly, but still if you guys have any doubt then let me know in comment below. I genuinely welcome your feedback. Please like my video, do share this video and press the subscribe button and bell icon as well for more informative videos. Stay tuned for next video. Thank you for watching this video. Have a great day.